हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जो क्लास है वो बिजनेस स्टडीज़ की सेकंड क्लास रहने वाली है, जो कि 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प करेगी उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इससे जो प्रीवियस क्लास रही है हमारी वो रही थी बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट क्लास। उसमें था हमने जो कवर किया था चैप्टर वो था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने कवर किया था इस वाली बुक से, जो कि है सुभाष दे की, राइट। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है आज का, जो हमारी क्लास उसी पे डिस्कशन होने वाला है हमारी क्लास में, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें जो जो टू पर्सन थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है फ्योल एंड टेलर, ये टू इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के अबाउट प्रिंसिपल्स दी, अपनी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स दी। तो जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो टेलर्स प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि टेलर कौन है या कहाँ से कहाँ इनका जन्म हुआ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो टेलर है इनका नाम है FW टेलर। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1856 में USA में। तो जो इनकी मेनली जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिपेंड है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर, राइट। तो इनका मानना है कि जितने भी रूल्स बनाए जाएं बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करते हुए बनाए जाएं। तो जो इनके जो टोटल प्रिंसिपल हैं वो चार हैं। अगर मैं बताऊं तो चार इनकी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं चार, और क्या है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी चार हैं। तो टोटल हो गई 8। जो फियोल हैं उन्होंने अपनी प्रिंसिपल 14 दी हैं। इन्होंने 4 + 4 टोटल अगर करेंगे तो 8, बट हमें ये याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 4 दी हैं, उसके अलावा टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट 4 दी हैं। ठीक है, टेक्निक्स को अलग रखना है, साइंटिफिक को अलग, क्योंकि जब कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस तरीके से बनते हैं कि टेक्निक्स एलैबोरेट कीजिए या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें क्लैश नहीं करना है, हमको अलग अलग रखना है इन दोनों ही प्रिंसिपल्स को। तो जब हमारी जो सबसे पहली प्रिंसिपल है, इन्होंने कितनी दी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टोटल 4 दी है, जो कि सबसे पहली है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड रहेगी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड वन है हमारी कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फोर्थ एंड लास्ट वन है हमारी जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस में कोई भी मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजर है वो खुद अपनी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कोई भी रूल नहीं बना सकता है, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी। सबसे पहले जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होंगे। पहले उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे, तभी कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है अबाउट द बिजनेस और द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि जो टेलर हैं वो ये सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो हमारी कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या रहना चाहिए, हार्मनी रहनी चाहिए, तभी अपने बिजनेस का जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं। जो अगर मैं बता दूं कि मेन जो बिजनेस के किसी भी कंपनी के जो 2 एलिमेंट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं कौन कौन, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। इन्हीं के बीच में क्या होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, तभी यानी कि शांति और अच्छे से इनकी कोऑपरेशन के साथ वर्क करें, तभी अपना बिजनेस का जो गोल होगा हम अचीव कर सकते हैं। और जो हमारी थर्ड प्रिंसिपल है वो कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब ये है कि सभी जो वर्कर्स हैं आपस में कॉर्पोरेशन के साथ वर्क करें, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, या चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो या फिर वो बॉटम मैनेजमेंट हो, टॉप मैनेजमेंट से लेके बॉटम मैनेजमेंट के बीच में कॉर्पोरेशन होना चाहिए, तभी आपके काम जो हैं, जो आपके गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वर्क करेंगे। और सभी एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले बिजनेस इंटरेस्ट को आगे रखना है बजाय इंडिविजुअल इंटरेस्ट के। सबसे पहले क्या करना है, सभी एम्प्लॉयज़ को बिजनेस गोल को अचीव करना है रेदर देन
his or her interest or his or her profit, right? जो हमारी फोर्थ वन है वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब ये है कि हमें अपने बिजनेस के अंदर या अपने कंपनी के अंदर अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, उनकी स्किल्स को डेवलप करना है, ताकि जो हमारा आउटपुट है बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का वो इंक्रीज हो, उसकी एफिशिएंसी बढ़े। अगर हम अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की जो उनके काम करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको इम्प्रूव करेंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा या इम्प्रूव होगा और आगे ग्रोथ होगी। तो ये रही हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि किसकी है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी टेक्निक्स को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।